गुरु वंदना करेंगे। किसी को भी अभी मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। किसी को भी अपने मोबाइल को छूना नहीं है, कोई भी छुएगा नहीं मोबाइल को, वरना पूरी एनर्जी डिस्टर्ब होती है, सारे लोगों को डिस्टर्बेंस होता है। तो इसी को भी मोबाइल को छूना नहीं। गुरु वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। टेकी माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। आपके परिवार का धन्यवाद। हमारे परिवार का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवतागण का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियों का धन्यवाद। कृपया यहाँ पे उपस्थित हो और हमें आशीर्वाद दे। उनकी कृपा हमेशा हम सबके ऊपर बनाए रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के भीतर रखेंगे। शांति से हमें जैसी स्थिति अच्छी लगती है उस स्थिति के हम बैठ जाएंगे। हमें आसन लगा के जमीन के ऊपर पालथी लगा के बैठना अच्छा लगता है, वैसे हम बैठ सकते हैं। कुर्सी पे हम बैठ सकते हैं, सोफे पे बैठ सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगता है, जिस तरीके से भी आपको अच्छा लगता है आप ध्यान के लिए बैठ सकते हैं। जहां पे भी चाहे बैठ सकते हैं। और जो बैठने के लिए सक्षम नहीं है, कुछ परेशानी है, वो लेटे लेटे भी ध्यान से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे करके हमने ध्यान में सारी बातें समझना शुरू कर दी है। हमारे भीतर से ही सारी बातें, सारा ज्ञान हमारे भीतर की ओर से ही आता रहता है और हमें सारी बातें ज्ञात होती रहती है। हमने ये सारा कुछ जान लिया कि सब कुछ हमारे भीतर ही पड़ा हुआ है। परमात्मा ने बहुत कुछ हमारे भीतर ही दे के रखा हुआ है और वहीं से ही सारी चीजें, सारा ज्ञान हमें प्राप्त होता जाता है। आखिर में जाके हमें ये भी मालूम हो गया कि परमात्मा का एक दिव्य स्वरूप ही है हम। हमारे भीतर भी एक परमात्मा की दिव्य ऊर्जा विराजमान है और ये दिव्य ऊर्जा ही सारा कार्य कर रही है, वो भी हमें मालूम हो गया। और वो कैसे मालूम हुआ? हमें ये मालूम हुआ ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से। और मेडिटेशन में ऐसी क्या घटना घटित होती है जिसे हम ये प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान मिल सकता है, तो वो हमने सीखा, जाना, अनुभव किया कि जैसे जैसे हमारी सांसों को हमने देखना शुरू किया, हमने हमारी सांसों को महसूस करना शुरू कर दिया, सारी की सारी बातें, सारी की सारी घटना हमारे भीतर स्वतः ही मालूम होना शुरू हो गई। स्वतः ही ये घटनाएं घटित होती है। ज्ञान कोई करने की चीज नहीं है, ज्ञान ये घटित होने वाली घटना है। हम उस अवस्था में चले जाते हैं जहाँ पे ये ज्ञान की घटना घटित होती है, जहाँ पे हमारे भीतर पड़ी हुई ये दिव्य ऊर्जा जो अपने स्वघर की ओर, अपने खुद के घर की ओर यात्रा करती है और वहां पे मिल जाती है, वहां पे जाके विराजमान हो जाती है। और इस घटना को हम देखते रहते हैं, महसूस करते रहते हैं, आनंदित होते रहते हैं। और इस घटना को ध्यान कहा जाता है, जहाँ पे ये घटना घटित होती है, अपने आप ये घटित होती है, अलौकिक है ये। और वो भी
जो बहुत ही शुद्ध आत्माएं रहती है, दिव्य आत्माएं रहती है, इनके साथ ही ये घटना घटित होती है। वरना तो ये बात, परमात्मा के बारे में सोचने वाली बात भी हमारे मस्तिष्क के भीतर नहीं आती है। परमात्मा के रास्ते पे चलने की बात तो छोड़िए, परमात्मा की बात भी हमें सुनना पसंद नहीं आती है जब तक हमारे भीतर एक प्योर सोल नहीं होता है, दिव्य ऊर्जा, परमात्मा का ये दिव्य स्वर हमारे भीतर नहीं विराजमान होता है। हमें ये बात सुनना भी नहीं पसंद आती। लेकिन हम सारे के सारे बहुत ही दिव्य है, हम एक खोजने वाले हैं, जो हम परमात्मा को खोजने के लिए निकल पड़े हैं। और खोजते खोजते हम एक जगह पे आके रुक गए हैं जहाँ पे हमें संतुष्टि मिल गई है कि हाँ, परमात्मा का यही है, यही दिव्य स्वरूप है, यही परमात्मा का घर है, ये हमें मालूम हो गया है। और यहाँ पे आके हमें संतुष्टि का भाव आ गया है। रोज कोई ना कोई घटना हमारे ध्यान में घटित होती है जिससे हमें आनंद आता है। परमात्मा से मिलने का हमें मौका मिल जाता है, कोई ना कोई माध्यम से हम परमात्मा से मिल के आते हैं, हमें आनंदित करके जाते हैं, हमारे दिव्य जीवन में और रोशनी भर देते हैं। ये घटना बहुत ही अलौकिक है। और थोड़ी देर के बाद ये घटनाएं सारी की सारी हमारे मस्तिष्क से चली भी जाती है। ये भी परमात्मा की एक लीला है। आप कितना भी याद करने की कोशिश करेंगे, याद नहीं रहेगी ये। जैसे ही ये बातें चल रही है, हमारी थर्ड आई पे बैठी हुई हमारी ये दिव्य ऊर्जा, हमारे जो चेतना है, ये सारी की सारी बातें सुन रही और स्वतः ही देख रही है हमारे भीतर कितनी ऊर्जा भरी पड़ी। ये हमारी चेतना बहुत ही दिव्य है, ये सारी बातें सुन रही है और स्वतः ही अनुभूति कर रही है हमारे भीतर की, और वो ऊर्जान्वित होती जा रही है। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे भीतर पड़ी हुई है, वो ऊर्जान्वित होती जा रही है। पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया है। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। धीरे 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 करके हम ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा यानी प्राण ऊर्जा को, जिसके ऊपर हमारा नाम लिखा गया है, उतनी ही हम ले सकते हैं। इसको हम हमारे भीतर की ओर भरना शुरू करेंगे धीरे धीरे करके। हमारे नासिका के द्वार से हमने भीतर की ओर हमारी सांसों को लेना शुरू किया। धीरे धीरे करके ये सांस हमारे भीतर की ओर आ रही है, प्राण ऊर्जा हमारे भीतर की ओर आ रही है, और धीरे धीरे करके सबसे पहले ये हमारे सहस्त्रार चक्र की ओर जा रही है और सहस्त्रार चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही है। सहस्त्रार चक्र देखिए पूरा व्हाइट कलर की ऊर्जा से, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से भर गया है। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। और ये परमात्मा की ऊर्जा धीरे धीरे करके सहस्त्रार चक्र को ऊर्जान्वित करते हुए, धीरे धीरे करके आज्ञा चक्र को ऊर्जान्वित करती हुई, धीरे 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 करके पूरे सर के हिस्से को ऊर्जान्वित करके उसके ओरा में फैलना शुरू हो गई। और धीरे धीरे करके ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे विशुद्धि चक्र को भी ऊर्जान्वित करती जा रही है। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए, महसूस करते जाए, धीरे धीरे करके ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे दोनों हाथों पे, हाथों की उंगलियों में भी फैलना शुरू हो गई है। महसूस करें, दोनों हाथ, हाथों के मसल्स, हड्डियां, सब में देखिए परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, व्हाइट कलर की ऊर्जा भर गई है। उससे भी आगे धीरे धीरे करके ये परमात्मा की ऊर्जा आगे बढ़ते बढ़ते हार्ट चक्र को ऊर्जान्वित कर रही है। हमारे छाती का पूरा हिस्सा ऊर्जान्वित हो गया है, पूरा व्हाइट कलर की ऊर्जा से भर गया। और उससे आगे बढ़ते 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 ये परमात्मा की ऊर्जा हमारे नाभि चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र को भी ऊर्जान्वित करती जा रही है। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। ये परमात्मा की ऊर्जा धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए ये हमारे कुंडलिनी ऊर्जा है जो मूलाधार चक्र के पास विराजमान है, उसको भी ऊर्जान्वित करती जा रही है। पूरा शरीर परमात्मा की ऊर्जा से भर गया है, पैरों की उंगलियों तक, घुटने, टखने,
पैरों के तलवे, पीठ का पूरा भाग, हमारे रीढ़ की हड्डी, हमारी छाती का हिस्सा, पेट का हिस्सा, मस्तिष्क का भाग, दोनों हाथ सारे के सारे परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से, व्हाइट कलर की ऊर्जा से भर गया। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, महसूस करते जाएं। हमारा पूरा शरीर एक स्टेच्यू जैसा बन गया है, जैसे हम कोई पुतले जैसे हो गए वैसा लगता है, हम एक स्टेच्यू जैसे बन गए हैं। देखते जाना है, देखते जाना है। ये हम व्हाइट कलर के परमात्मा की ऊर्जा से भर गए हैं। हमारे पूरे शरीर में जो 72,000 नाड़ियां हैं, वो सारी की सारी नाड़ियों में ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। न सांसों को लेने की कोशिश करनी है, न छोड़ने की कोशिश करनी है। जैसे आती है, कैसे जाती है, उसको खाली देखते रहना है। हमारा काम है सांसों को देखते रहना है। हमें दृष्टा बन के ही हमें उसको देखते रहना है। पूरे शरीर के भीतर जो भी कार्य हो रहा है, सबको, जिस घटनाएं घटित हो रही, सबको खाली देखते जाना है। न विचारों के साथ इन्वॉल्व होना है, न इस घटनाओं के साथ इन्वॉल्व होना है। हम कुछ और हैं, हम एक दिव्य आत्मा है। हमें ये देखते जाना है क्या हो रहा है। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। पूरा शरीर में हमारे अलग अलग चक्र के अंदर हल्के हल्के से वाइब्रेशन आना शुरू हो गया। कहीं कहीं पे ठंडी ठंडी वाइब्रेशन आ रहे हैं, किसी किसी को गरम गरम सी वाइब्रेशन आ रहे हैं, किसी किसी को कोई हल्के फुल्के झटके लग रहे हैं, किसी के मूलाधार चक्र के ऊपर वाइब्रेशन है, किसी के स्वादिष्टान चक्र के ऊपर, किसी के नाभि चक्र के, किसी के हार्ट के, किसी के आज्ञा के, किसी के सहस्त्रार चक्र के ऊपर वाइब्रेशन आना शुरू हो गए हैं। देखते जाएं, महसूस करते जाएं, महसूस करते जाएं। हमारे थर्ड आई के ऊपर ये दिव्य ऊर्जा जो विराजमान है, ये सारी घटना को देख रही है। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। हमारे भीतर से निकलती हुई ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा धीरे 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 बहते हुए हमारे ओरा के चारों ओर फैलना शुरू हो गए। हमारा ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। हमारा ओरा बढ़ते 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 पूरे हमारे कमरे जितना, हमारे घर जितना हो गया है। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते पूरे कमरे में हमारा ओरा फैल गया। हमारा ओरा बढ़ते 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 पूरे आपके घर के अंदर फैल गया है। देखते जाए। और हमारे घर के भीतर हमारे जितने भी परिवारजन है, सारों को ऊर्जान्वित कर रहा है, ऊर्जा दे रहा है। ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा आपके सारे परिवारजनों को ऊर्जान्वित करती जा रही है, आशीर्वाद देती। ये ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ते 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 आपके घर के बाहर निकल गया और आपके पूरे गांव, आपके शहर जितना हो गया है। देखते जाना है, देखते जाएं, देखते जाएं, महसूस करते जाएं। आपका बहुत ही दिव्य ओरा बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और बढ़ते 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 पूरे देश जितना हो गया है। हमारा ओरा बढ़ते 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 पूरे देश जितना, पूरे पृथ्वी जितना हो गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। हमारा ओरा और आगे बढ़ते 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 पूरे ब्रह्मांड जितना हो गया है। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। ये हमारा दिव्य ओरा बढ़ते 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 बहुत ही दूर तक फैल गया, पूरे ब्रह्मांड पे फैल गया है। ब्रह्मांड की हर एक चीज से ये बात कर सकता है, मिल सकता है, उसको महसूस कर सकता है, उसको समझ सकता है। ब्रह्मांड में हर एक दिव्य ऊर्जा से ये मिल सकता है, उससे बात कर सकता है। क्योंकि पूरा ब्रह्मांड एक ऊर्जा से बना हुआ है, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से बना हुआ ये पूरा ब्रह्मांड है। और हम वो दिव्य ऊर्जा बन गए हैं, इसलिए हम हर किसी से मिल सकते हैं, हर किसी से बात कर सकते हैं। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। हम समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में है, जहाँ पे न मन है, न विचार है, न कुछ भी है, न शरीर है, कुछ भी नहीं है। देखते जाए, देखते जाए, महसूस करते जाए।
ब्रह्मांड से एक दिव्य ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र की ओर आ रही है। गोल्डन कलर की ये दिव्य ऊर्जा हमारे चारों ओर फैलना शुरू। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। हमारे थर्ड आई के ऊपर जो विराजमान है हमारी दिव्य चेतना, बहुत ही दिव्य है। देखते जाना है। पर ब्रह्मांड से आई हुई ये दिव्य चेतना बहुत ही दिव्य ऊर्जा है। ये कोई ये ऊर्जा आपके पास आई हुई, आपको उठा के आपकी उंगली पकड़ के आपको साथ लेके चलना शुरू कर दी है। आप स्वतः ही उनके पीछे चल पड़े हो। चलते 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 जा रहे, चलते जा रहे। बहुत ही ठंडी 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 हवाएं चलती जा रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चलती जा रही है। जैसे जैसे ठंडी हवाएं हमारे बदन को छू रही, हमारे शरीर को छू रही है। बहुत सारे कंपन, बहुत सारे वाइब्रेशन हमारे शरीर के भीतर होना शुरू हो गए हैं। और जैसे जैसे हवाएं हमारे भीतर हमारे शरीर को छू रही है, हम और ऊर्जान्वित होते जा रहे हैं। धीरे 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 करके ये दिव्य ऊर्जा जो हमें हाथ पकड़ के हमारे साथ लेके हमें चल रही है कहीं पे, बहुत ही दिव्य ऊर्जा ये कहीं पे हमें लेके जा रही है। बहुत ही दिव्य है ये। वह अलौकिक कुछ बात हो रही है, बहुत अलग ही बात, अलग ही गुंजन इस ब्रह्मांड से आ रहा है। थोड़े कान देख के आप सुनने की कोशिश करेंगे। आपकी खुदाई की, आप समाधि की जहाँ पे उच्च अवस्था है, वहां पे आपके दोनों कानों के बीच में कुछ आवाजें आ रही हैं। सुनने की कोशिश करेंगे, बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। आपको स्पष्ट सुनाई देगा। आपका स्वरूप जो है उसका नाम आपको सुनाई देगा। आज कुछ दिव्य ऊर्जाएं हैं जो मिलने के लिए आ रही हैं। आप एक जगह पे, आप समाधि की अवस्था में बैठे हुए हैं। आपने बहुत ही दिव्यता से समाधि की अवस्था में विराजमान हो गए हैं। आपके आजू बाजू अभी कोई भी नहीं है। चुपचाप आप समाधि की उच्च अवस्था में बैठे हुए हैं। और आपके दोनों कानों के बीच में एक दिव्य गुंजन सी उठना शुरू हो गई है। एक गुंजन चल रही है। और जो गुंजन आपके दोनों कानों के बीच में चल रही है, वही गुंजन सामने से जो लोग आ रहे हैं, वही भी वो भी वही गुंजन कर रहे हैं, वही चीज गाते हुए आ रहे हैं। जो अक्सर हमारे यहाँ आपको सुनना मिल रहा है, वही नाम चल रहा है, वही गुंजन चल रही है। ध्यान से आप सुनने की कोशिश करें। बहुत ही दिव्य है सारे के सारे, बहुत ही दिव्य। व्हाइट कलर के सारों ने पोशाक पहन के रखे हैं। सारे के सारे लोगों ने व्हाइट कलर के पोशाक पहन के रखे हैं। सारे लोगों ने बहुत ही बढ़िया पगड़ी अपने सर के ऊपर लगा के रखी है। चारों ओर गुंजन ही गुंजन चल रहा है। सतनाम वाहे, सतनाम वाहे गुरु। क्या बात है।
जोर जोर से ये गुंजन हमारे चारों ओर बजना शुरू हो गई। चारों ओर यही गुंजन चल रही, सतनाम वाहिगुरु। सारे के सारे जितने भी हैं, बहुत ही दिव्य ऊर्जा है चारों ओर। गोल्डन 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 कलर की ऊर्जा फैली हुई है। और सारे के सारे जो भी है व्हाइट कलर की पोशाक में बहुत ही सुंदर ये दिव्य ऊर्जाएं हमारे पास आके खड़ी हो गई है। हाथ जोड़ के सारे की सारी दिव्य ऊर्जाएं हमारे सामने खड़ी हो गई है, हमें प्रणाम कर रही है, देख रही है। सतनाम वाहिगुरु। धीरे धीरे करके बीच में से एक दिव्य ऊर्जा आपके सामने धीरे 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 करके चलती हुई आ रही है। सारे के सारे लोग जो भी आपके सामने उपस्थित है, ये व्हाइट कलर की पोशाक में, बहुत ही एकदम सफेद कलर की पोशाक सारों ने पहने। सारों जितने भी लोग हैं, सारों के आजू बाजू व्हाइट कलर गोल्डन कलर की ये दिव्य ऊर्जा है। देखते जाए महसूस करते जाए। दिव्य ऊर्जा तो धीरे धीरे करके चलती हुई हमारे पास हमारी और चलती आ रही है। आप ध्यान की उच्च अवस्था में है, लेकिन वो जैसे ही आ रहे हैं आपको सारा का सारा महसूस हो रहा है ये कौन है, आप समझ पा रहे हैं। सत्यनाम वाहे। गुरु नानक देव आके आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए क्या बात है। इतना तेज इनके मुख से निकल रहा है जिसका वर्णन करना असंभव वाली बात है। इतना तेज, इतना दिव्य स्वरूप है उनका, जिसको शब्दों में वर्णन करना बहुत ही मुश्किल वाली बात है। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। चारों ओर गोल्डन 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 कलर की आपकी चारों ओर फैल गई। दोनों हाथों आपकी तरफ कर दिए हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं आपका स्वागत है। हम हमारी थर्ड आई से, हमारी दिव्य चेतना से उनके दर्शन कर रहे हैं, देखते जा रहे हैं, महसूस करते जा रहे हैं। सत्यनारायण बाहे। धीरे धीरे करके हमारे जो गुरु हैं, हम जिनको मानते हैं, जिनके हमारे जन्मों जन्म से कितने सारे जन्म है, वहां पे हम जिन जिनको मानते थे वो भी धीरे धीरे करके उपस्थित हो रहे हैं। हमारे सारे गुरु उपस्थित हो रहे हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए। गुरु नानक साहब के साथ देखिए एक एक करके सारी दिव्य ऊर्जाएं आके उपस्थित हो गई। और सारे के सारे में एक ही स्वरूप, सब के सब एक ही दिखाई दे रहे हैं। और हमें समझा रहे हैं हम जन्मों जन्म से आपके साथ। और इस जन्म में भी आपने वो कार्य नहीं छोड़ा, इसलिए हमें आशीर्वाद देते हुए वो बहुत सारे खुश हो रहे हैं। सारे गुरुओं की आंखों से आंसू निकलते जा रहे हैं। देखते जाना है, महसूस करते जाएं। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, वो इतने खुश हैं आपको देख के कि आपने अब तक ये
आपकी जो स्थिति थी उसको त्याग नहीं किया है, आप उसी स्थिति में हो। आपको देख के बहुत ही खुश हो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल गए। आपको वंदन कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे ऐसे स्थिति देख के आपके भीतर से भी आंसू निकलना शुरू हो गए हैं। क्योंकि गुरु का हमारे जीवन में बहुत सारा महत्व है। उन्होंने ही सब कुछ दे दिया, हमारा सारा जीवन उनका है। सतनाम वाहे। सारे गुरुओं ने हमारे कई जन्मों तक हमें कोई न कोई नाम से जोड़े रखा और हमारा जीवन का उद्धार कर दिया, और वो सारे के सारे गुरु इस जन्म में भी उपस्थित हो गए हैं, देखिए, और सारे के सारे बहुत ही खुश हैं। वो खुश इसलिए है कि हमने वो स्थिति ही नहीं छोड़ी परमात्मा से मिलने की, उनके साथ रहने की, उनसे जुड़ने की। और इसीलिए हमें बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे हैं। हमारे सर पे सारे के सारे गुरुओं ने हाथ रख दिया है। हमारी आंखों से बहुत सारे आंसू निकल रहे हैं। सारी की सारी दिव्य ऊर्जा यहाँ गई, सबको अपने अपने जो जो जन्मों जिन जिन ने इनको मदद कर के रखी है, जिन्होंने हमें हेल्प की है, जिन्होंने हमें सत्य का मार्ग बताया है, सारी की सारी दिव्य ऊर्जाएं आके उपस्थित हो गई है। और सारे के सारे बहुत ही खुश से आशीर्वाद देते जा रहे हैं, देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। आपकी चारों ओर ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा है, गोल्डन 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 कलर की। अकेले नानक साहब नहीं आए, बहुत सारे गुरु आ गए हैं, बहुत सारे। पहचान लीजिए, बात कर लीजिए, लेकिन आपको बात करने की जरूरत ही नहीं। सारी की सारी स्थिति आपकी बयां हो गई है, आपकी आंखों से ही बयां हो गई है, उनकी आंखों से ही सारी बातें बयां हो गई। जहाँ पे शब्दों का कोई मतलब ही नहीं रहता है, ये वो स्थिति है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। इनके हाथों से निकलती हुई ये दिव्य ऊर्जा, गोल्डन कलर की ऊर्जा हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हमें ऊर्जान्वित करते जा रहे हैं। हम धन्य धन्यता अनुभव कर रहे हैं। इनको रोता हुआ देख के हमारी आंखों से इतने आंसू निकल गए हैं, जैसे कि कोई नदी बह गई हो, ऐसा हो गया है। कितने जन्मों से हमारे ऊपर ये उपकार कर रहे हैं, हमें साथ में हमें एक बच्चे की तरह संभाल के रखा हुआ है, अपनी गोद में हमें ये लेके रखे हुए हैं। ये देख के ही, ये भावना आते ही हमारे भीतर की ओर से सारे के सारे आंसू निकल रहे हैं। और हम, जैसे माँ की गोद में बच्चा सुरक्षित रहता है, वैसे ही हम इन दिव्य ऊर्जाओं के सानिध्य में सुरक्षा अनुभूति कर रहे हैं। बहुत ही दिव्य है। हम वो भाग्यशाली हैं जिनका कुछ शब्द ही नहीं है, कुछ शब्द ही बोलना। ये स्थिति आ गई है जहाँ पे कोई शब्द ही नहीं मिल रहे हैं। एक ही भाव है, सतनाम वाहे। क्या बात है। सारे के सारे साक्षात हमारे सामने उपस्थित है, कितने जन्मों से हम संभाले हुए हैं। और ये इसलिए खुश है कि हमने अभी तक वो मार्ग नहीं छोड़ा।
आशीर्वाद दे रहे हैं आप हमेशा ही मोक्ष की गति में ही है। आपका ना जन्म है ना मरण है, आप मोक्ष की गति में ही है। आप सत्यचित आनंद में है, आप अखंड आनंद में है, आपका स्वरूप ही अखंड आनंद है। ये आशीर्वाद देते जा रहे हैं। सारे के सारे दिव्य ऊर्जाएं आशीर्वाद देती जा रही है चारों ओर। बहुत ही अच्छा गुंजन हो रहा है। नाम का गुंजन चारों ओर चल रहा है, चारों ओर गुरु मंत्र चल रहे हैं। चारों ओर गुरु तत्व के सिवा कुछ भी नहीं है। चारों ओर खुशियां ही खुशियां हैं, खुशियां ही खुशियां हैं, खुशियां। खुशियों के सिवा कुछ भी नहीं। इस स्थिति के वर्णन के लिए कोई शब्द ही नहीं। सारे के सारे दिव्य शक्ति, सारे के सारे गुरु बहुत ही खुश से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद देते हुए, हमसे कुछ बात कहते हुए धीरे 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 करके ये अपने सोर्स की ओर, अपने दुनिया में भीतर की ओर जा रहे हैं और हमें ऊर्जान्वित करते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं खुश रहो, हमेशा खुश रहो। आपसे वादा करके जा रहे हैं, हमेशा वो आपके साथ है। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां इस गुरु तत्व के अंदर, इस गुरु के अंदर समाहित है। गुरु साथ रहने से हमारे भीतर सारी की सारी समाहित हो जाती, सारी की सारी शक्तियां समाहित हो जाती। देखते जाना है, महसूस करते जाना। सारे के सारे, सारे दिव्य आत्माएं धीरे धीरे करके अपने को प्रणाम करते हुए अपने सोर्स, अपनी दुनिया में, अपने लोक में धीरे धीरे करके जा रहे हैं। हमें आशीर्वाद देते जा रहे हैं, प्रणाम करते हुए जा रहे हैं। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। आशीर्वाद देते देते सारे के सारे दिव्य ऊर्जाएं अपने लोक की और अपने सोर्स में, अपनी दुनिया में विलीन होती जा रही है। और हम समाधि की अवस्था में, उच्च से उच्च अवस्था में बैठे हुए हैं। हमारे कानों के बीच में बहुत सारे गुंजन चल रहा है, सतनाम वाहेगुरु, एक ही नाम सत्य है। गुरु नाम ही सत्य है, गुरु तत्व ही सत्य है। बहुत सारे कंपन, बहुत सारी ऊर्जा पूरे शरीर में तैर रही है। धीरे धीरे करके हम हमारी थर्ड आई की ओर, हमारी जो स्थान है, हमारी चेतना का जो स्थान है, उस स्थान की ओर धीरे धीरे कर वापिस आना शुरू करेंगे। धीरे धीरे करके हमारी चेतना में इस समाधि की दिव्य से दिव्य अवस्था से धीरे धीरे करके दोनों आंखों के बीच में जो खदाएं है वहां पे आकर विराजमान हो गई है। देखते जाना है, महसूस करते जाना। हमारी चेतना दोनों आंखों के बीच में आके विराजमान हो गई, बहुत ही आनंदित है।
जानविक है, परमात्मा की ऊर्जा से भरी है। ये हमारी दिव्य चेतना बहुत ही खुश हर्ष में है। धीरे धीरे करके हम हमारी स्वाभाविक स्थिति में आने की कोशिश करेंगे, जो बहुत डीप मेडिटेशन में है। तो धीरे धीरे करके ध्यान की अवस्था से बाहर आने की कोशिश करेंगे। हमारे कमरे की आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे, हमारे कमरे की आसपास की हवाओं को महसूस करेंगे। दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे और दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में हमारे हाथ चक्र के पास लाएंगे। प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व की सभी दिव्य आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। हे परमात्मा, आज के ये अद्भुत ध्यान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो बहुत डीप मेडिटेशन में है। धीरे धीरे करके बाहर आने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रख लेना है, पूरी ऊर्जा को अपने भीतर, अपने चेहरे में, पूरे शरीर के भीतर भर लेना है। पूरे शरीर के ऊपर दोनों हाथों को घुमा लीजिए, पूरी ऊर्जा को भर लेना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जल्दबाजी नहीं करें, धीरे धीरे करके ध्यान की अवस्था से बाहर आने की कोशिश करेंगे। जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। किसी को कुछ कहना है जरूर से कह सकते हैं। सत्यनाम सत्यनाम सत्यनाम, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। गुरु जी, बहुत संभालने पर भी नींद आ जाती है। क्या? बहुत संभालने पर भी नींद आ जाती है। वो नींद नहीं आती है, आप समाधि की बहुत ऊपर वाली स्थिति में चले जाते, वहां पे हमें लगता है हमें नींद आ गई, क्योंकि वहां पे कुछ भी नहीं रहता है, न शरीर न कुछ भी नहीं, यानी कुछ भी नहीं। जब कुछ भी नहीं रहता है तो हमें ऐसा लगता है हमें नींद आ गई। हाँ, माइंड की अनुभूति भी तो, मतलब नींद की अनुभूति भी तो माइंड से ही होती है। क्योंकि नींद आती तो समझिए आप कैसे गिर जाते कि नहीं, झटके हाँ, ये से। तो है। हाँ, और नींद आती है तो देखिए ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे। ऐसा तो कुछ भी हम्म, नहीं होता है। हम्म, आप ध्यान की बहुत ही उच्च से उच्च अवस्था की ओर रहते हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि हम नींद आ जाती है, लेकिन जहाँ ऐसा नहीं। माइंड जहाँ माइंड ही नहीं रह जाता तो वहाँ नींद की अनुभूति कैसे होगी। हाँ, कुछ भी नहीं रहता है। यही कमाल है। यही बात यही है। आपका स्वरूप है, और यही आपका स्वरूप है। वहीं से ही आपका स्वरूप के भी दर्शन होते हैं। किसी किसी को ये की सारी घटनाक्रम कभी कभी जैसी है वैसे के वैसे ही दिखाई दे देती है, कि हमारे जितने जन्म रहते हैं उसी के सारे, जिन लोग उस समय के हमारे जितने भी गुरु रहते हैं, सारे के सारे उपस्थित हो जाते हैं, और वैसे के वैसे हमें दर्शन होते हैं। हम इनको पहचान भी नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा के ने एक भूलने की हमें जो एक दीवार बनाई है, इस जन्म को उस जन्म को हम याद नहीं रख सकते हैं। भूल जाते हैं हम पिछले जन्म में क्या थे।
तो इसी के चलते हुए हमें याद नहीं रहता है, लेकिन ध्यान की अवस्था में हम सारी चीजों से जुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। क्योंकि एक गुरु ही वो माध्यम है जो हमें उस स्थान तक ले जाता है, वहां से हमें मिला सकता है, बता सकता है। पर हम तो वो भाग्यशाली है जिनको ये स्वतः ही अपने आप बहुत सरल तरीके से मिला हुआ, और सारे के सारे नए नए लोग भी जुड़ते जा रहे हैं, अपने स्वरूप को अनुभूति करते जा रहे हैं। और अपने आप को जानना, यही ब्रह्म ज्ञान है। अपने आप को जान लेना, यही ब्रह्म ज्ञान है, दूसरा कुछ भी नहीं है। अपने आप को जान जाओगे, पूरा ब्रह्म ज्ञान आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा भीतर की ओर से। इस सारा ज्ञान आना, किसी को ही ब्रह्म ज्ञान है। किसी को अपनी अनुभूति बताना हो, जरूर से बता सकते हैं। नमस्ते सर। गुरु जानने वाला रह ही नहीं जाता तो हम जानेंगे कैसे। हाँ, जानने वाला तो रह ही नहीं जाता, गायब हो जाता तो जानेंगे कैसे हम। की बात है ना। कोई टेंशन नहीं लेना है, बस वही अनुभूति, हम सब कुछ हमारा, जहां पे कुछ भी नहीं है वो स्थिति है। उसको देना होगा तो सारा दे देगा, कोई टेंशन नहीं लेना। अच्छी स्थिति, बहुत ही बढ़िया स्थिति है। और इसी से ही सारा कुछ होगा। जो भी हमारे जीवन में जो भी बदलाव आएंगे, सब कुछ होगा इसी से हो। और यही वो माध्यम है। ध्यान के सिवा कुछ भी और माध्यम नहीं है। आप किसी और को भी हील करोगे, लेकिन कब करोगे? जब कुएं में होगा, तभी तो कुछ आएगा ना भाई, पानी। हम्म। यानी सही बात। आप कुछ नहीं करने वाले, लेकिन वो भाव तो आ जाने चाहिए कि नहीं हमारे भीतर से। भले नए जुड़े हो, नहीं रेकी को जानते हो, नहीं कुछ भी जानते हो, लेकिन वो भाव आ जाने से सब कुछ अपने आप प्राप्त होना शुरू हो जाता है। अपने भाव। जैसे ये घर ऐसा है कि जहाँ पे किसी को ऐसा लगता ही नहीं हम दूसरे घर पे आ गए। सबको ऐसा ही लगता है पहले दिन से हम हमारे घर पे आ गए। तो वो भाव रहते हैं। ये आत्मा कहीं ना कहीं जुड़ी हुई रहती है। भले हम अलग अलग घर पे बैठे हैं, लेकिन कैसे लगते हैं, हाँ आज आप मानो साथ में बैठ के बात करें। हाँ। सही और भूल बात। से अगर जो मिल जाए तो इतना आनंद आ जाए, से वो स्थिति हो जाए कि आंख से पानी रुक नहीं सकता है। अगर सामने भूल से ही भी कोई इनमें से आ जाए, तो किसी की आंख से पानी नहीं रुकेगा। ये बात पक्की है। इतना लगाव है सबको एक दूसरे से, क्योंकि मालूम हो गया है कि सारी दिव्य आत्मा है। आत्मिक जैसे लगाव है। आत्मिक लगाव है। जैसे कुछ कुछ हमारे भाई हैं, कुछ न कुछ कारणवश यहाँ पे उपस्थित नहीं रह पाते हैं, लेकिन बोलते हैं आपका जो ध्यान होता है दूसरे दिन आता है, हम जरूर से करते हैं। और गुरुजी अभी तो एक ही इच्छा रह गई है, आपसे साक्षात्कार करना। बस यही इच्छा रह गई। मैं बोला यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कोई इच्छा वाली बात नहीं। हम बैठे हैं, आप कभी भी आ सकते हो, और ऐसा मौका बनेगा, आ जाएंगे किसी दिन परमात्मा ने वो भी मौका लाएंगे। लेकिन एक ध्यान जरूर से रखना है, जिस दिन हम मिले उसी दिन इस शरीर को कभी भी मत देखना, क्योंकि ये शरीर बहुत नखरे करता है। इसलिए दूरियां बहुत जरूरी है। यार ये काला है, यार ये तो ये गोरा है, यार ये तो ये जीन्स पहनता है, ये तो यार वो। हमारा पूरा ध्यान शरीर के ऊपर, हमारे रहन सहन चाल ढाल के ऊपर जाएगा, वहां पे सारी चीज खत्म हो जाती है। गुरु जो कहते हैं, गुरु जो देते हैं, जो गुरु करवाते हैं, उसके ऊपर ध्यान हमारा हमेशा से रहना चाहिए। शिष्य का ध्यान हमेशा गुरु चरणों में ही रहा था। जैसे लक्ष्मण जी ने बोला था कि ये पायल थी तो तुरंत पहचान गए, कुछ उन्हें कुछ ऊपर वाला बोला तो सीता जी के बारे में उन्होंने तुरंत ना बोला। क्यों?
क्योंकि हमने तो उनके चरणों के सिवा कभी ऊपर जाके देखा ही नहीं है, इसलिए हम ये नहीं पहचान पाएंगे। लक्ष्मण जी ने साफ बोल दिया। पायल पाई तो तुरंत पहचान लिए कि हमने उनको कदमों को देखा हुआ है, वो पहचान गए तुरंत। लेकिन इसके ऊपर का कुछ भी नहीं पहचान पाए, क्योंकि सदा ही उनके कद चरणों में ही रहा उनका ध्यान। और लक्ष्य सीता जी यानी क्या? शक्ति, दिव्य शक्ति। जो आप लोग हो, जो माताएं हैं, बहनें हैं, ये दिव्य शक्तियां हैं। इसके सिवा कोई भी शक्ति नहीं है। यही नव दुर्गा है, इसके सिवा कोई दुर्गा भी नहीं है। यही कुल देवी है, इसके सिवा कोई कुल देवी भी नहीं है। जितना बाहर है, भीतर भी है, हमारे घर में भी है। हाँ, शिव शंभू देखो, हाँ, शंकर पार्वती देखो तो हमारे माता और पिता है ही। और इधर भीतर जाके देखो तो शिव और पार्वती है। शिव अंदर बैठा हुआ आत्मा वो शिव है, और ये हमारा देह है, हाँ, वो पार्वती है। समझो, सारी बात इधर है। बहुत डीप तक जाना है, इसीलिए बोलते हैं धीरे 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 करके आगे बढ़ते जाएंगे। रेकी एक बहाना है, आपको उससे मिला ना सकते। समझे? सही बात है और गुरुजी। ये पूरा सही है कि रेकी एक बहाना है तत्व को, तत्व से मिलने के लिए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरु। सब उसी में समाया है। सब बहुत गुरु बहुत तत्व के भीतर समाया है। इसीलिए तो सारे गुरु आए हैं। हमको कहाँ मालूम रहता है? आंखें बंद होने के बाद सारा कुछ होता है। जो होता है भूल लेते हैं। आपको देखो, कुछ हो रहा है, कुछ हलचल है। जो समझ जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, सारा पा लेते हैं। पाने के लिए स्थिर होना पड़ता है। सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जैसे स्टेच्यू बन जाते हैं, एक पुतले की तरह, सुनते ही जाते हैं, सुनते ही जाते हैं, सुनते ही जाते हैं। हाँ, आपसे ज्यादा तो हमें परेशानी होनी चाहिए, लेकिन क्यों यहाँ से बातें निकलती ही जाती है, निकलती ही जाती है। हम जाके बोला, अरे भाई बंद करो। हमें तो ये भी बोलते हैं, यार आप फोन पे भी बहुत लंबी बात कर लेते हो। पर हमारा लक्ष्य ये है कि आप एक बार करें, संतुष्टि मिल जानी चाहिए। कोई भी भीतर पे कोई भी विचार लेके वापस नहीं जाना चाहिए इंसान। ये बात हमारी अधूरी रह गई, इसका जवाब नहीं मिला। इसलिए कई कई बार हमारे फोन ज्यादा भी चलते हैं, लेकिन पूर्ण जवाब संतुष्टि के साथ देना हमारा स्वभाव है। आधा अधूरा काम कोई भी नहीं छोड़ना है। आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना है। आगे बढ़ते ही जाए, बढ़ते ही जाए। हमारी जो जगह थी, हमारी जो मंजिल थी, वहां पे हम उसके द्वार पे जाके खड़े हो गए हैं, दस्तक लगा रहे हैं बार बार। उस द्वार के ऊपर हम बैठ गए हैं। देखिए आप, कहीं भी भटकना मत, वहां पे हम दस्तक दे रहे हैं। खाली द्वार खुलने की ही देरी है। और द्वार खुलने की भी देरी नहीं है, खुल गई है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है। इतना सा ही, छोटा सा ही डिफरेंस रह गया है, बाकी द्वार भी खुल गया है। लेकिन थोड़ी सी हमारी समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ बहुत ही बढ़िया हो रहा है। किसी को कुछ कहना है, जरूर से कह सकते हैं। साहू जी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, जरूर से कह सकते हैं। मुझे पहले तो ठंड बहुत लगी। क्या उस इस ध्यान की वजह से लगी क्या? लगी तो लगने दो ना, क्यों टेंशन लेना है। ठंड की सीजन है तो ठंड लगेगी। नहीं, हाँ, इतना तो नहीं लग रहा था। बहुत कंपन जैसे हो रहा था। हाँ, लगता है, लगता है।
परमात्मा का जब अंदर की तरफ से बहना शुरू हो जाता है आपके भीतर से, तो कंपन से आते हैं, ठंड लगती है, बहुत सारी गर्माहट लगती है, ये अनुभूति होती है। तो बहुत अच्छी बात है। अपने आप को धन्य समझना है हमें कि ये सारी चीज हो गई, परमात्मा का वास हमारे भीतर हो गया है। अब हमें समझ लेना है कि हमें भीतर क्या डालना चाहिए, ये भी हमें जान लेना चाहिए अच्छा, कि हमें भीतर। हाँ जी, जो गुरु के बारे में बोले, तो हम मतलब इस जन्म में जो गुरु है उनको तो हम देख पाए, बाकी जो पिछले नानक के सिवा और किसी को सिर्फ ये दिखे, महसूस हुए, लेकिन देख नहीं पाए। तो महसूस ही तो करना है, और महसूस करेंगे तो जरूर से आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, आज नहीं तो कल दिखेंगे। उनका दिव्य स्वरूप जरूर से दिखता है, सारों का सारा का दिखता है। और कैसे देखता है? जैसे हमने आपको एक ही बार देखा है, अब आप जब भी आप बोले हाँ हाँ देवभूति जी साहू हम बोल रहे हैं, तुरंत हम वैसे का वैसा चेहरा हमारे सामने आ जाता है। स्थिति आपकी आप ही आ जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी सी बात रहेगी, वो टेंशन नहीं लेने का। अच्छी बात है, बहुत अच्छी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे। अपने आप को बहुत धन्य समझिए। किसी को कुछ कहना है? जरूर से कह सकते हैं। किसी को कुछ बताना है, जरूर से बता सकते हैं। बहुत अच्छा लगा, पूरा गोल्डन लाइट, सभी गुरुओं का दर्शन हुआ। बहुत अच्छा लगा, बहुत, मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। नहीं होता है, होता ही नहीं। वर्णन करने के लिए इसमें वर्णमाला में शब्द नहीं है जिसको आप बोल सके कि ये होगा। फिर उसमें सब, इसलिए तो हमारा भी कहीं कहीं रुक जाता है, आवाज भी मिट जाती है, बोलना भी बंद हो जाता है। बोले तो जो दिख रहा है उसको बोले तो कैसे बोले, क्योंकि शब्द ही नहीं। पूरा क्या यहाँ अभी फर्क तक हो रहा है। है? अच्छी बात, कोई बात नहीं। और को कुछ कहना है? ये पर्दे के पीछे वाले बहुत खतरनाक लोग हैं। प्रियता जी नहीं आई है, शायद शायद उनको कुछ कहना हो तो जरूर से कह सकते हैं, स्वागत है उनका। चलिए कोई बात नहीं, नहीं कुछ कहना है कोई बात नहीं है। तो चलिए, ये गुरु तत्व की बातें हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। कल से हमारा ग्रैंड मास्टर का कोर्स शुरू हो रहा है, इसलिए आज से आपकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। शायद हम कुछ सोच तो रहे हैं आप लोगों के लिए, लेकिन अगर नहीं होता है तो कल से आपको 9 बजे अपने आप ही ध्यान कर लेना है। यूट्यूब पे जाना है, कोई भी वीडियो लेना है, जरूर से 9 बजे ध्यान पे आपको बैठ जाना है। कोई भी वीडियो लगाइए, ध्यान में बैठ जाइए, कोई भी वीडियो लगाइए, ध्यान पे बैठ जाइए। ये क्रम जो बन गया है उसको मत तोड़िएगा, इस क्रम को आपको बनाए रखना है। क्योंकि कल से जो दिव्य आत्माएं हैं बहुत ही अपने आखिरी पड़ाव की ओर निकल पड़ी है, जो बहुत ही दिव्य आत्माएं रहती है, वो अपने स्थान की तरफ कल से, जो लास्ट वाला स्टेज रहता है वहां पे वो निकल पड़ी है। तो कल वहां से हमारे क्लास रहेंगे, तो यहाँ पे हम उपस्थित नहीं रह सकेंगे आप लोगों के समक्ष, हम वहां पे रहेंगे कि वो भी जरूरी है। तो जो जो लोगों का अभी सर थोड़ी पहला देर है वहाँ। हाँ बोलिए। मास्टरशिप के बाद में ग्रैंड मास्टरशिप है ना, हाँ जी, तो मास्टर के मास्टरशिप बाद कभी लगेगा? आएगा आएगा, जो ग्रुप में है ना वहां पे ही आपको बता। हाँ लेकिन शायद आप हमारे ग्रुप में नए हैं, इसलिए आपको हमें पर्सनली बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ओके। मास्टर के लिए थर्ड कौन? लेवल में मैसेज आता है।
मास्टर के लिए थर्ड लेवल में मैसेज आया, क्योंकि थर्ड किया होगा वो मास्टर में आएगा ना। कोई बात नहीं, आप कभी भी बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। थर्ड अच्छी लेवल बात। हुआ है मेरा सर। हाँ वो समझ गए, आपने बताया था ना, कल बताया था, आपको याद है? आपने किया हुआ है 1 2 3, तो हमने आपको बताया था। 13 और 14 को जो यहाँ पे हमारे यहाँ पे प्री लेवल होने वाला है रेकी का, जरूर से आप उसको अटेंड कीजिए। आपको लगेगा नहीं ये पूरा अलग है। यहाँ पे ऐसी ही बातें करते करते आपको कब रेकी आ गई ना, और कब सारा सीख गए, और कब आप हीलर बन गए, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। ऐसे ही सीख जाएंगे आप सारी की सारी बातें, क्योंकि रेकी एक परमात्मा की ऊर्जा है, और परमात्मा की ऊर्जा के लिए उनसे कनेक्शन बनाना जरूरी है। जब वही नहीं होगा, पूरा 5 करोड़ का बंगला हमने बना दिया है, अच्छा अच्छा, हमने फोटो फर्नीचर सारा कुछ बना दिया बढ़िया से, अच्छे से झूमर लगाए, लाइटिंग वाले सब कुछ करिए, बढ़िया बढ़िया लाइटिंग लगा दी, बाहर हमने मीटर भी लगा दिया है, लेकिन वो इलेक्ट्रिशियन नहीं आएगा और वो वायर को ज्वाइन नहीं करेगा, आपके जो 5 करोड़ का बंगला जगमगाने नहीं लगेगा। तो हमारा कुछ भी काम नहीं है, वो वायरिंग को जोड़ देने का काम है खाली, बस वो जोड़ देते हैं और आपका जो बंगला है वो जगमगाने लगता है, खुशियां ही खुशी, और आप सब कुछ कर सकते हो। ब्रह्मांड के अंदर ये विद्या वापिस आ गई है। कृष्ण भगवान ने कहा था, गीता में बोला हुआ है, मैं युगों युगों में फिर से जन्म लूंगा। तो परमात्मा खुद नहीं आते, उनका ज्ञान आता है, तो ये रूपी रूपी विद्या फिर से इस ब्रह्मांड के ऊपर आई है, और हमको वो लाभान्वित करती जा रही है, हमें उद्यान्वित कर रही है, पूरी दुनिया को ये लाभ पहुंचा रही है। जो किसी से नहीं पॉसिबल है, ये एक विद्या से पॉसिबल है, इससे सारा का सारा कार्य होता है। रोज यहाँ पे तो कितने सारे चमत्कार होते रहते हैं, ये यहाँ पे सीखे हुए लोग करते हैं। जैसे थोड़े ही दिनों में एक नए आए हुए हैं जो रेकी भी नहीं जानते हैं, वो भी चमत्कार करने वाले हैं, और उनके ही मुख से हम सुनेंगे, भाई आपने क्या क्या, बताओ तो सही जरा, और जरूर से बोलेंगे हमें मालूम है। ठीक है, तो ये बोलते जाएंगे, नए नए लोग आते हैं, सीखते हैं, बोलते हैं। किसी किसी लोगों को कुछ और बहुत कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती है तो आगे भी बढ़ते हैं, कुछ लोग और ग्रुपों में भी जाते हैं। यहाँ पे आपके ऊपर कोई भी टेंशन नहीं ला दिया जाता है, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसे ही करना है। ज्यादातर सारा कुछ फ्री ही फ्री है। ठीक है, और कहीं पे भी मूल्य रखा है तो बहुत ही कम, और वो भी आदान प्रदान का जो नियम रहता है उसके मुताबिक। और थोड़ा सा नहीं रखेंगे, अपने मन के मुताबिक आएंगे जाएंगे, कुछ मतलब नहीं रहेगा। तो कुछ ना कुछ तो रखना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपकी इच्छा होगी आप आगे बढ़ सकते हो, इसको डीप से जान सकते हो, इस ज्ञान को डीप से डीप जान सकते हो। और बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ है इसमें, बहुत कुछ यानी बहुत है जो हमने जाना है, परखा है, अनुभव किया है, क्योंकि हमारा जो दिमाग रहता है 24 घंटे चलता है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। और देखिए हमारे पास, आप देखिएगा कोई स्टोरी नहीं आएगी कभी भी, हमें आता नहीं है ना, हम पढ़ना भी हमारे लिए मुश्किल वाली। हम दें आप पुस्तक देंगे पढ़ेंगे नहीं, बोलेंगे तो सुनते जाएंगे, कितने भी आप घंटे बोलो हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। ठीक है, सारा कुछ अनुभव से आती है बातें, और वही श्रेष्ठ है। बाकी बातें ही बातें हैं, जो आपके भीतर से आता है वही सच्चा ज्ञान है, और वही एक दूसरे को आकर्षित करता है। हमारी आत्मा को भी उसकी ही बातें सुनना पसंद है, न कि पुस्तक की। आप पुस्तक लेके बैठ के पढ़ते जाना, वो कभी सुनना पसंद, यार इसने तो सर दुखा दिया, चलो चलते हैं। और जब भीतर से निकलेगी ऑटोमेटिक वाली बातें निकलेगी, आप सुनते रहेंगे, सुनते सुनते रहेंगे। यहाँ पे कहाँ देखो, इधर कुछ भी नहीं पड़ा। हमारे क्लास में भी ऐसा होता है, कुछ भी नहीं रहता है हमारे पास, कभी कभी आज तक कभी कुछ नहीं रहा। हाँ,
एक खाली पर्ची रहती है जिसमें लिखा है कि इतना आपको सिखा देना है, और हर बार नई बात आएगी। यानी आपको हर क्लास में कभी भी ज्वाइन होगे, और आपको यहाँ पे ये लाभ है कि आपने एक बार फीस दे दी, आप कभी भी उस क्लास में ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी बार आने के लिए आपको दूसरी बार फीस देने की कोई जरूरत नहीं। आपको लगता है अरे हमें दूसरी बार करना है तो आ जाइए फिर। हाँ, दूसरी बार जब वो क्लास होता है जरूर से जुड़ जाइए, फिर से सीखिए, आगे बढ़िए, लेकिन आगे ही बढ़ते जाना है और लोगों को लाभान्वित करते जाना है। आप बताइए, 13-14 को हमारा जो फ्री वाला सेशन है के बारे में बताइए, लोगों को फीलिंग कीजिए, ठीक है। और कल से आप लोगों की जिम्मेवारी खुद की बढ़ जाती है कि आप लोगों को ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। 1-2 लेवल होने के बाद लेवल 3 आएगा, उसमें हम देखते हैं कौन कौन लोग हमसे जुड़े हुए हैं। ज्यादातर हम उसी को ही पसंद करके आगे ले जाते हैं। समझिए, इधर आपने पैसे दे दिए यानी आपको उठा के वहां पे ले लेंगे, पॉसिबल नहीं है। हम सब कुछ ध्यान रखते हैं, हमें लगता है नहीं तो नहीं, अभी आपको ठहरना है, थोड़ा ध्यान करना है, हमारे साथ रहना है, फिर हम आपको आगे ले जाते हैं। ये सारे लोग हैं ना, तैयार करते हैं, वहां पे ले जाते हैं। गुरुजी फिर आप अब आएंगे कब ध्यान कराने? गुरुजी प्रणाम। अरे 24 घंटे हम तो हाजिर ही है, आपका नहीं, लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य जैसे आप रखो। आते हैं, जैसे आप आते हैं ऐसे। ऐसे कभी भी पॉसिबल नहीं है। कल ही हम सुबह में ही खड़े नहीं हो पाए तो क्या। नहीं, आप जैसे आप कह रहे हैं ना कल 8 तारीख से नहीं आएंगे, तो फिर कब? उसके 5 दिन के बाद, फिर 5 दिन के बाद फिर वापस शुरू होगा। हमारा तो एक ही पक्का है कि हम जब भी फ्री रहते हैं हम बैठे नहीं रहते, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ करते रहते हैं। हमारा कोई ऐसा नहीं हम बैठे हैं, आपको लगता है यार ये नहीं कितने मजे कर रहे होंगे, फिल्म देखने गए होंगे, हाँ डांस पार्टी में गए होंगे, ऐसा नहीं है। हम कहीं ना कहीं कुछ न कुछ किसी जगह पे उपस्थित रहते हैं। देखिए, हमें अपने बारे में सोचते जाना है, हमें करते जाना है। कल से आपकी जिम्मेवारी बढ़ती है। आपको जो लेवल पे चले गए हैं वहां से नीचे की तरफ नहीं आना है, ध्यान करते जाना है। और इसके लिए बहुत सारे वीडियो आपके लिए उपस्थित है। यूट्यूब पे चले जाइए, कोई भी लगा लीजिए और वहां पे आप शुरू कर दीजिए ना, हम तो सामने ही खड़े हैं आपके। वही आवाज आएगी, वही चेहरा, वही सब कुछ। तो फिर गुरुजी आप धन्यवाद। फोटो कब आएंगे, जूम पर कब आएंगे लाइव? ये तो हम करेंगे यूट्यूब से, फिर आप आपसे बात कब हो पाएगी ऐसे जैसे इस समय हो रही है? वो ग्रुप में आ जाएंगे मैसेज। 5 दिन बाद, 10 दिन बाद? हाँ नहीं, 5 दिन का ही रहता है, 8-10-10 दिन हमारा कभी भी नहीं रहता है कुछ भी। 4-5 दिन का ही रहता है, 8-8 10-10 दिन हम क्या करेंगे भाई। हम कभी रुकते भी नहीं है इतना, तो कहीं पे भी जाते हैं तो भी 1-2 दिन तो मुश्किल हो गई हमारी। तो चलिए, कोई बात नहीं है, किसी को कुछ कहना है जरूर से बता सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन गुरुजी, मैं ये कह रहा था, आप जैसे ये ध्यान कराते हैं, ध्यान हम करते हैं, लेकिन जैसे ये हीलिंग करती हैं तो वो हमारे पे क्यों नहीं आती हीलिंग करने? क्या। जैसे आपको ना बुद्धि हिलेगी। जैसे आप ये ध्यान कराते हैं, कि हम ध्यान कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन अभी हम पर हीलिंग करनी क्यों नहीं आ रही? कैसे होगी हीलिंग? वो हम कब सीख पाएंगे? बच्चा जन्म लेता है, तुरंत चलने को सीख जाता है क्या। थोड़ा दूध नहीं। पीता है, थोड़े हम कुछ खाना बना खिलाता है, फिर ऐसे खड़ा हम ऐसे दोनों हाथ पकड़ के ऐसे ले जाते हैं। हाँ, फिर हम बीच में छोड़ देते हैं, पकड़ लेते हैं, छोड़ देते हैं, पकड़ लेते हैं, फिर धीरे 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 करके जाता है, गिर जाता है।
आता है। तो पहला और दूसरा लेवल यही है आपका। जी। पहले और दूसरे लेवल में आपके हाथ भी पकड़ते हैं, आपको सिखा भी देते हैं, और हाथ छोड़ भी देते हैं, और आपको एकदम तैयार करके दौड़ना सिखा देते हैं। कहीं कहीं पे ये पापा पापा करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम पहले दूसरे में ही दौड़ना सिखा देंगे। आप दौड़ लेना है एकदम फुर्र करके। पहले दूसरे में ही आपको लगेगा अरे यार हम तो खतरनाक है। ठीक है, तो बहुत दूर नहीं है, अभी अगले वीक की ही बात है। 13 और 14, 2 दिन में पूरा चेंज आप सीख जाएंगे यू यू करना। चलिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना भाई, सीखते जाना है, ये हमारे लिए सीखना है। ये हम वो भाग्यशाली इंसान हैं जिन्होंने परमात्मा ने चुना है अपने कार्य के लिए। समझिए आप, ये छोटी मोटी बात नहीं है। सारे लोग जी। सो जाते हैं, कोई और चीजों में कुछ पड़े होंगे, कोई टीवी देख रहा है, कुछ और कार्य, और हम क्यों इस यहाँ पे बैठे हुए हैं? कुछ तो मतलब है ना, कहाँ कहाँ से लोग इकट्ठे हुए, कुछ तो मतलब है ना। तो परमात्मा की ये लीला है, उसने चुना है हमें, माध्यम बनाया है। और माध्यम इसलिए बनाया है कि उसने देख लिया है यही मेरी सच्ची आत्मा है। हाँ, आपके घर में भी दूसरे 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, लेकिन उसको नहीं चुना, आपको ही चुना है। आप अकेले ही बैठे हो, देखना, एक कमरे में जाके चुपचाप। बाकी सारे तो टीवी देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, घूमने गए हैं, पिक्चर देख रहे हैं, अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं, और आप सबसे बैराग लेके एक रूम में बैठ गए कोने में से चिपक के मुंह करके। हाँ, ये छोटा मोबाइल और हम, कुछ तो मतलब है। हाँ, दया कुछ तो गड़बड़ है, समझो, इसको ढूंढना पड़ेगा। तो हमें बहुत ही हमारे धन्यता अनुभूत करना चाहिए। परमात्मा का हर वक्त हमें धन्यवाद कहना चाहिए, और हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमात्मा, मैं पूर्णतः आपको समर्पित हूँ। आप इस शरीर का जिस तरीके से यूज करना चाहे, उस तरीके से मैं माध्यम बनने के लिए तैयार। ये हमेशा हमें प्रार्थना करनी है। इस शरीर का आप जिस तरीके से भी माध्यम बना के आप यूज करना चाहे कर सकते हैं। मैं पूर्णतः आपको समर्पित हूँ। हमारा काम है समर्पित हो जाना, जहां पे न दिमाग नहीं, कुछ भी हमें नहीं चलाना। भले ही हमें लगता है हमें बहुत दुख है और हम ज्वाइन हो गए, भले ही हमें ये लगता है, लेकिन आपका इसके लिए जुड़ा हुआ ही नहीं है। वो बातें तो बहुत छोटी वाली चीजें हैं। उसने बहुत बड़े अपना कार्य के लिए आपको पसंद किया हुआ है। आज नहीं, कल भी आपको ये बात समझ में आ जाएगी। जो मास्टर वाले हैं, वो मास्टर तो बाद में पहुंचेंगे, अभी उनको तो 3rd लेवल से किसी किसी को ज्ञात हो गया, किसी किसी को मास्टर में तो बहुत पक्का ज्ञात हो गया कि नहीं भाई, हम तो कुछ अलग के लिए हैं। जो बोल रहे थे हम, जब जाके उनको समझ में, अपने एक एक बात जो बोली थी वो सही बोल रहे थे, अब उनको समझ में आ गई। जब हम, क्योंकि हम बोलते हैं, वो आपको बता के भी रहते हैं, देखो ये बोला था ना, हुआ कि नहीं। खाली बोलने वाली बातें नहीं। इसलिए बोलते हैं उंगली पकड़ के ले जाएंगे साथ में, किसी को नहीं छोड़ेंगे। आपका होना चाहिए, हमें तो कोई लेना देना है नहीं। जो आएंगे चलते जाएंगे। आपको रुक के नहीं रहना है, बहुत ही आगे जाना है, बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखना है। कुछ भी हम नहीं रहते, हमारा नाम रह जाता है। कभी भी कोई याद करेगा तो ये बोलेगा यार ये, नहीं यार ये इंसान था, जबरदस्त था, क्या था यार इंसान। ऐसा बोलते हैं लोग। तो ऐसा बोलना चाहिए। कोई बोले यार नाम लेंगे तो अरे बंद होना यार, कोई किसके नाम ले लिया बात करता है। वैसे नहीं, क्या कोई इंसान था यार।
नाम लेने से ही उसके अंदर ऊर्जा आ जाती है, समझिए। ऐसा नाम बना के जाना है। बार बार जन्म लिया है, बार बार हम आते जाते रहते हैं, और यही जन्म लेंगे हम नहीं कोई भेड़ बनेंगे, नहीं बकरी बनेंगे, नहीं चीता बनेंगे, नहीं कुत्ता बनेंगे। हम कुछ भी जन्म नहीं, हम यही जन्म लेके आने वाले हैं। लोगों को जो भी कहना है कह लो, हम यही जन्म लेके आएंगे, बार बार आएंगे, बार बार यहीं से मिलेंगे, बार बार ऐसे बातें करते हैं। यही हमारा स्वरूप। आगे फिर आपकी मर्जी, आपको जितना बात समझ में आए, जहां तक आपका लक्ष्य होगा, जहां आपकी यात्रा होगी, वहां तक आप जाओगे। ठीक है, हमारा काम था बोलना, बताना, बता दिया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कल से आपका एक और काम बढ़ जाता है, आपको 9 बजे का ध्यान करना ही करना है। जी गुरु जी, बिल्कुल। और अटूनमेंट वाला ग्रुप करिए, और हमें वहां पे मैसेज लिखना है, जिसने किया है वही लिखेगा। आज का मेडिटेशन, यस, हम समझ जाएंगे इसने किया है। देखिए अभी हमें दिमाग में आ गया, इसको पकड़ना है। आपको आपका नाम लिखना है, आज का मेडिटेशन, यस। जैसे सारिका जी, आज का मेडिटेशन, यस। हाँ, मोदी जी, आज का मेडिटेशन, यस। इंदु ताई, आज का मेडिटेशन, यस। हमें मालूम पड़ जाएगा। 10 बजे मैसेज आना शुरू हो जाएंगे, समझ जाएंगे। ठीक है, या तो सुबह में भी कर सकते हो आप, कोई टेंशन नहीं है। देखो परमात्मा ने पकड़ के रखा है आपको, किसी न किसी तरीके से विचार दे दिए, फटाक से अभी के अभी विचार दिए। अटूनमेंट वाला ग्रुप में पक्का ये करें मैसेज का। करते रहो। देखो अपने लिए जो भी करेंगे, अपने लिए करेंगे। ये एक ही चीज अपने साथ जाएगी, बाकी सारे के सारे लोग लूट जाएंगे। इसलिए अपने धन का भी हमें इसी तरीके से उपयोग करना है, जो हमारे साथ जाए। सोना लोगे, कोई चोर के ले जाएगा, लूट लेगा। हाँ, घर लोगे, टूट फूट जाएगा, वो भी होगा। लेकिन हमने कोई ज्ञान प्राप्त कर लिया धन के माध्यम को यूज करके, वो ज्ञान हमारे साथ जाएगा, वो कहीं पे कोई नहीं लूटने वाला। समझिए। तो हो सके उतना ज्ञान की प्राप्ति करने की कोशिश कीजिए, कहीं से भी। चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप जय सभी श्री का बहुत बहुत धन्यवाद। ये ज्ञान देने रिकॉर्डिंग के कल लिए बहुत बहुत आपके ग्रुप में धन्यवाद। आ जाएगा। आप चाहे इस रिकॉर्डिंग को आप शेयर कीजिए, इससे ये ग्रुप बढ़ता जाए। आप लोगों का ही ग्रुप है, और इसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये अपना 1200 के ऊपर ये चला गया है, 1300 के कुछ करीब चले गए हैं सब्सक्राइबर भी अपने, बहुत ही कम वक्त में। और ये अपना चैनल मोनेटाइजेशन भी हो गया है। ठीक है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, बहुत ही कम समय में। यानी कि 5-6 महीनों में ही ये चीज घटना घटित हो गई है। ठीक है, और एक ही दिन में, 2 दिन में ही हमारे यहाँ पे मोनेटाइजेशन भी हो गया था, तुरंत अप्रूव हो गया था यूट्यूब से भी। तो ये सारा कुछ आप लोगों का है। आपको कैसे बढ़ाना है बढ़ाइए, आपको जैसे करना है करिए, सारा कुछ आपका है। इधर हमें कोई लेना देना है नहीं। हम आपको बताते हैं, जब तक आप बुलाएंगे बोलते रहेंगे, जब आप बोलेंगे चुप हो जाना है, चुप हो जाएंगे, सारा बंद हो जाएगा इधर से, पर्दा इधर से शट डाउन हो जाएगा। इधर कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो जय श्री कृष्ण। सारी डोरी आप लोगों के हाथ में। जी। जी। जय जय श्री कृष्ण, राधे राधे।